आप जुड़ रहे हैं यूट्यूब चैनल संकल्प कोचिंग विद धीरेन सर। आज मैं आपको रीजनिंग का एक टॉपिक कोडिंग और डिकोडिंग इस पे चर्चा होगी। कोडिंग एंड डिकोडिंग। इस टॉपिक को हम सांकेतिक भाषा के से संबंधित प्रश्न या फिर कूट भाषा भी बोलते हैं। इसको करने से पहले एक बात आपसे चर्चा करेंगे कि कोडिंग और डिकोडिंग ये जो टॉपिक है इसमें इसको हम मुख्यतः दो भागों में पढ़ते हैं, मुख्य रूप से दो भाग। इसका एक भाग जो है वो है प्लेस कोडिंग। एक कौन सा? प्लेस कोडिंग। और दूसरा आपका है सेल्फ कोडिंग। ये आपका दो टाइप में, दो भागों में इसको हम विभक्त करके पढ़ते हैं कोडिंग के प्रश्नों को। लेकिन यहाँ ध्यान रहे कि ये जो प्लेस कोडिंग और ये शब्द सेल्फ कोडिंग, ऐसे प्रश्न जहां पर सांकेतिक भाषा के वो प्रश्न जिनको संकेतबद्ध किया गया है किसी शब्द को और आपको पहचानना होता है कि किस प्रकार से संकेतबद्ध किया गया है, तो वे प्रश्न जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के स्थान का प्रभाव जहां रहेगा वो सारे प्रश्न प्लेस कोडिंग के अंतर्गत आएंगे। और ऐसे प्रश्न जिनका प्रभाव उसी प्रश्न में उसी शब्द तक ही सीमित होता है, अन्य वर्णमाला के स्थान का कोई प्रभाव नहीं रहता है, ऐसे जो कोडिंग के प्रश्न होंगे, सांकेतिक भाषा के प्रश्न होंगे, वो प्रश्न आपके आएंगे सेल्फ कोडिंग के अंतर्गत। अब यहाँ पर एक चर्चा और करना चाहेंगे कि आज का जो पेपर में क्वेश्चन आता है उसमें इसका एक सेल्फ कोडिंग का टाइप है ऑर्डर चेंज, क्रम परिवर्तन। वो टाइप आज के समय में प्लेस कोडिंग के जितने टाइप पेपर में आ रहे हैं वो इसका टाइप इसमें लगभग लग जा रहा है। इसलिए सेल्फ कोडिंग का वो टाइप की एक सूक्ष्म चर्चा प्लेस कोडिंग में हम करेंगे और मुख्य रूप से वो सेल्फ कोडिंग में आएगा। तो ध्यान रखेंगे कि जब हम प्लेस कोडिंग बताएंगे, और आज की डेट में प्लेस कोडिंग स्टार्ट होगा। कोडिंग आपका दो भागों में हमने बताया, प्लेस कोडिंग और सेल्फ कोडिंग। तो आज की डेट में कोशिश होगी, प्रयास होगा कि हम आपको प्लेस कोडिंग पूरा कंप्लीट कर पाए, जिसमें कि आपको कुछ वर्णमाला के जो प्लेस है उसको विशेष तकनीक से, आज की डेट में हम ये इस पे चर्चा आज ना हो करके मूल रूप से चर्चा होगी प्लेस कोडिंग पे। लेकिन कोडिंग का टॉपिक पढ़ने से पहले जब हम प्लेस कोडिंग की तरफ जाते हैं तो हर एक प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो प्लेस वर्णमाला के हैं वो आपको रटे होने चाहिए, याद होने चाहिए। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण, कुछ लोग सर्कुलर में लिखवा देते हैं, लेकिन नहीं, उसको एक विशेष तकनीक से हम लिख रहे हैं और ये आपको याद भी रहे वो टेक्निक क्या है, वो तकनीक क्या है, उसको हम यहाँ नोट करेंगे। और हर बच्चे को वो टेक्निक याद भी रहनी चाहिए। वो क्या है तो देखेंगे कि जो अंग्रेजी वर्णमाला के, और वो ये जो टेक्निक लिखने जा रहे हैं ये आपको जो रीजनिंग है उसमें सादृश्यता में भी सपोर्ट करेगा, उसमें और छांटने में भी सपोर्ट करेगा। वो आपका सीरीज जब पढ़ेंगे उसमें भी सपोर्ट करेगा जो वो प्लेस है। तो कैसे उसको हम व्यवस्थित करते देखेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, ये पहले 13 अक्षर। इसके बाद ये फर्स्ट हाफ है, पहले 26 अक्षर होते हैं, मैंने ऐसे 13 लिखा। अब जो अगले 13 लिखने हैं उनको हम कैसे लिखेंगे? इधर से नहीं लिखेंगे, इधर से ही लिखेंगे और अक्षर के नीचे अक्षर रहे, एम के नीचे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। आपका प्लेस कोडिंग का कोई भी प्रश्न आएगा
वो सारा प्रश्न इस तकनीक से होगा और ये याद भी रहे। अभी मैं बता दे रहा हूं कि कैसे याद करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। थोड़ा ऊपर नीचे इसलिए कि कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए कि हम ये 1 एक पास लिख जाए और 11 पढ़ने लगे। तो ये 1 और ये 1 ऐसा ना, आप अलग अलग। फिर 13 के नीचे यहां पर 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अभी थोड़ा और काम बाकी है। यहां से सारे नहीं, कम से कम 4 5 6 आप और 27 28 29, ये एक विशेष टाइप में आपको सपोर्ट करेगा। 30 31, बस बहुत हो गया। आपको ये प्लेस याद रखना। अब देखिए अभी आप इन पे ध्यान नहीं देंगे, जो ये ऊपर लिखे हुए हैं 27 28 29 30 31, आप इनको देखिए। तो यहाँ देखेंगे क्या कि जो वर्णमाला आप छोटे क्लास से पढ़ करके आए हैं उसमें आपको यहां तक प्लेस याद होगा। ये प्लेस आपको यहां तक याद है। इसके बाद अब देखेंगे आप यहां से कि जो ये प्लेस लिखे गए हैं इनमें आप छोटे क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो एक से लेकर के और लगभग 5-6 तक तो लगभग लोगों को प्लेस याद रहते हैं। इधर कुछ प्लेस याद करने रह जाते हैं और इधर लास्ट में 3-4 याद है। तो इतने प्लेस तो आपको याद करने और ये बहुत अच्छे से रट जाए। जैसे आपको कोई पूछ ले S19 G7 H8 K11 I9 और X24, ऐसे करके आपको कोई प्लेस तो तुरंत को आपके दिमाग में, क्यों, जब हमारा प्रश्न है तो तुरंत दिमाग खींचता है उसको कि जैसे ही नंबर आती है हमारा ध्यान उधर की तरफ जाता है और तभी हम उसको स्पीड भी मेंटेन होगी। दूसरी बात, अगर आपको सीधे सीधे प्लेस याद हो जाएंगे तो यहां पर ध्यान रखना कि हमको H के प्लेस कितने मिलते हैं, मूलतः 8 मिलता है, लेकिन नहीं, H के लिए हमको इधर 19 भी मिलता है। ऐसे S के लिए मुझे 8 भी मिलता है। तो ये जो इससे भी क्वेश्चन आपका रहता है कि आपको 2 प्लेस तो यहीं पर निर्धारित हो गए हैं कि I का प्लेस 9 भी लिख सकते हैं, 18 भी लिख सकते हैं, 10 भी, J का प्लेस 10 भी लिख सकते हैं, Q का प्लेस जो 17 है वो भी लिख सकते हैं और 10 भी लिख सकते हैं। मतलब इन दोनों का प्लेस जो है आपस में एक दूसरे से चेंज करके लिख सकते हैं, तो आमने सामने का। तो इनका टोटल आप देखते हो 27 है। अगर आपको एक प्लेस याद है सीधा सीधा तो 27 से अगर माइनस कर दोगे तो सामने का प्लेस आ जाएगा। ऊपर है तो नीचे, नीचे है तो ऊपर। अब यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, तो इसलिए ये प्लेस भी आपको याद रहे। अब देखिए यहाँ से आज की डेट में हम स्टार्ट, और लेकिन ये बात भले सबसे पहले हमको यही टारगेट करना है कि ये याद ही हो जाना चाहिए। तब जब तक आपको ये याद नहीं होगा तो प्लेस का कोडिंग का क्वेश्चन जो है आपको टाइम टेकिंग बन जाएगा, समय लेगा, इसलिए उसको याद रखना है। अब आप स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से, कौन सा टाइप, प्लेस कोडिंग यहाँ से। और प्लेस कोडिंग में आप देखिए, और सबसे पहले होता क्या, जब प्रश्न आता है मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखता हूं, केवल एरो बना के उसका कोड लिखूंगा। तो जब देखेंगे कोई भी प्रश्न आ जाए, जैसे मान लिया यहां पर कोड आ गया संजू, संजू का कोड लिखा है 1911410221, ऐसा लिख दिया गया। एक कोड और मान लिया कोई दे दिया, नहीं तो यहीं से पूछ भी सकते हैं। यहाँ पे जैसे एस का संजू का कोड आपने देखा क्या है, 1911410221। ऐसे ही यहां पर मान लिया लिख दिया गया मैंगो, मैंगो का कोड आपको दिया गया 13114715। अब आपसे कोई कोड पूछ लिया गया, ये देखिए ये ऐसा शब्द यहाँ पर बहुत मायने नहीं रखता है कि शब्द क्या है। यहाँ पर इसी से हम 50 60 70 क्वेश्चन, केवल संजू और मैंगो के कोड बदलते रहेंगे और 60 70 80 क्वेश्चन बन जाएंगे।
अब देखिए संजू का ये कोड है, मैंगो का कोड ये है, और यहाँ कोई भी कोड पूछा गया, जैसे मान लिया कोड पूछा गया विनय का, ये कोड पूछ लिया गया। अब ध्यान देंगे, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, स्टार्ट है पहला प्रश्न आपका। तो जब मैंने संजू का कोड लिखा तो आप देखिए एस और सीधा मिल रहा है, एस कहां मिल रहा है 19 पे, ए आपका 1 मिलता है, 1 लिख दिया गया, एन 14 है, 14 लिखा है, जे 10 है, 10 लिख दिया, यू 21 है, ऐसा लिख दिया। यहाँ पर मैंगो में भी एम का है 13 पे है, यहाँ पर ए 1 पे है, एन 14 पे है, जी 7 पे है, ओ 15 पे है। ऐसे जैसे विनय आया हमने विनय का कोड लिख दिया 2 2 9 1 4 और 1 2 5, ये कोड हो गया इसका, वहां से प्लेस लिख दिया गया। लेकिन अब एक टाइप में बता रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से देखना, वो इसलिए कह रहे हैं कि वो सेल्फ कोडिंग कोरिलेट हो रही है इन टाइप से, सेल्फ कोडिंग का टाइप कोरिलेट हो रहा है इन सभी टाइप से, कोरिलेट होगा किसका, कौन सा टाइप, सेल्फ कोडिंग का, वो मैं ऑर्डर चेंज बता रहा हूँ। अभी आ गया, कोई अन्य ऐसी समस्या नहीं। लेकिन मैंने अभी आपको पहले चर्चा की थी कि सेल्फ कोडिंग का एक टाइप है ऑर्डर चेंज, वो इस पे कोरिलेट होता है। कोरिलेट होने में क्या हो सकता है कि चलिए ये क्वेश्चन आया, मान लिया ऐसा न लिख करके एग्जामिनर क्या कर सकता है कि यहीं पर 2 1 1 0 1 4 1 1 9 ऐसा लिख दिया। इसके बाद में आपका मैंगो का लिखा 1 5 7 1 4 1 1 3, इस टाइप से आपका कोडिंग कर दिया और फिर इसका कोड पूछ लिया गया। अगर इस टाइप से कोडिंग करेगा कि संजू का कोड, अब यहां पर किया क्या उसने कि यहां पर इधर तो सीधा सीधा लिख दिया, लेकिन यहां क्या किया गया कि जो ये कोड है इनको उल्टे क्रम में, क्रम ऑर्डर चेंज, क्रम बदल दिया, और जो ये एस है इसको सबसे लास्ट में उसमें लिखा है, एस का वो पहले सबसे पहले, और इसमें यस का कोड सबसे लास्ट में लिखा 19, ए का कोड ये 1, फिर एन का कोड 14, मतलब उल्टे क्रम में। अब ये कोई जरूरी नहीं है पेपर में कि उल्टे क्रम में, इसके बहुत सारे टाइप पॉसिबल हैं। क्या हो सकता है कि हो सकता है एग्जामिनर इसका कोड इधर लिखे, इसका कोड ये खूब आ रहा है एग्जाम में इस समय, ये कोड इधर, ये कोड इधर, जैसे ए का कोड लिख दे वो 1 इधर और इधर 1 9, फिर इसको वैसे ही लिख दिया बीच में 14, और इधर U 21 और J 10, ऐसी पॉसिबिलिटीज, ऐसा कर दिया। या 6 का हुआ सेट तो 3 3 का बना लिया, जैसे मान लिया कोई शब्द ऐसा आ गया, वहां पर क्या था कि 6, जैसे मान लिया लिखा है कृष्ण, अब कृष्ण में पता लगा उसने ऐसा सब था और फिर 3 3 का सेट बना लिया और ये ऐसे आपस में उलट दिए इस टाइप से। तो ये आपको जितने भी टाइप आएंगे, हम एक बार तो बता दिए हैं कि ये जितने भी टाइप आएंगे उनमें मैं मूल पढ़ाऊंगा, लेकिन उसमें सब में ये ऑर्डर चेंज लगे रहेंगे, इसलिए सावधानी ये रखनी है कि प्लेस याद हो। इसके बाद देखेंगे क्या इनका प्लेस कहीं और जगह पर तो नहीं जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन किससे प्लेस है। तो ये ऑर्डर चेंज 2 2 के सेट में हो सकता है, 3 3 के सेट में हो सकता है, पूरा का पूरा शब्द उलट जाए, ऐसी बहुत भी पॉसिबिलिटीज है। या हो सकता है कि जैसे यहाँ 3 3 में है और इन 3 का सेट पहले लिख दे, इन 3 का सेट बाद में लिख दे, या हो सकता है इन 3 को तो ऐसे उलट दे, इन 3 को वैसे ही लिख दे। तो ये जो ऑर्डर चेंज है ये बच्चों को आज के समय में बड़ा परेशान करने की स्थिति में कि हम समझ नहीं पाए, और नहीं, आप बहुत एक्टिव रहेंगे कि ये प्लेस तो ध्यान रखेंगे ही, और इनका जो कोड है जब आपको रटा होगा कि यह 19 है तो कहीं उस पंक्ति में 19 नजर आएगा, ए का 1 है तो 1 कहीं, एन का 14 है तो 14 कहीं नजर आ रहा है, जो कहीं आ रहा है तब हम ध्यान देते हैं कि आखिर वो कहाँ कौन किसके लिए कोड गया है, कैसा ऑर्डर चेंज, जैसा ऑर्डर चेंज होगा वैसा ही इसमें होगा, और वैसा आपको आंसर देते समय भी वैसा ही करना होगा। अगर वैसे ही लिख दिया है तो वैसा ही लिखना है, अगर 2 2 का सेट बना के ऑर्डर चेंज किया है तो 2 2 का सेट बना के ऑर्डर चेंज करिए, और अगर 3 3 का सेट बनाया है, केवल सेट उलट दिए हैं तब सेट उलटेंगे, या 3 3 के सेट बनाए उनके अक्षरों का भी ऑर्डर चेंज किया है तो ऑर्डर, तो क्रम बदलेंगे जैसा हमारे प्रश्न में होगा। तो ये इसी प्रश्न में नहीं, आप ध्यान रखेंगे, आप हर एक प्रश्न में इसको ध्यान रखना है कि ऑर्डर चेंज किसी भी टाइप में हो सकता है,
क्रम परिवर्तन। मैंने मूल रूप से एक बताया, लेकिन नहीं, एक नहीं, यहाँ पे कम से कम 10 कोड, आपको 10 कोडिंग के प्रश्न हो गए। ये मूलतः मैंने एक बताया, लेकिन ऑर्डर चेंज अगर आएगा तो ऐसे बहुत सारी संभावनाएं आती रहेंगी और उनको हमको फेस भी करना रहेगा, बहुत स्पीड में करना होगा। ये टाइप आपको ध्यान दे। तो अब इसका हम जाते हैं इसके दूसरे टाइप पे। पहला टाइप आपका हो गया, इसके कौन से टाइप पे? दूसरे टाइप पे। जरा दूसरा टाइप इसका देखेंगे क्या है। दूसरे टाइप पे मान लिया यही शब्द ले लेते हैं। इससे शब्द हमने कहा था कि बहुत प्रभावी शब्द नहीं होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है कि कितनी शार्पनेस हमारे में, कितनी तेजी से हम झपटते हैं और इसको आंसर को कैच कर लेते हैं। जैसे कि संजू का कोड फिर से मैं लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान देंगे कि यहां पर संजू का कोड है 8 2 6 1 3 और 17 और 6, ऐसा लिख दिया। मैंगो का कोड लिख रहा हूं, इसका कोड है 1 4 2 6 1 3 और 2 0 और 12। अब यहां पर देखते हैं कि इसमें और इसमें क्या प्रभाव है। और अभी भी कोडिंग कौन सी चल रही है? आपको आज कौन सी कोडिंग स्टार्ट करी है मैंने? प्लेस कोडिंग। प्लेस कोडिंग में सब में ऑर्डर चेंज आप अपने आप से देखते रहेंगे। मैंने एक बार बता दिया ऑर्डर चेंज क्या है कि अभी देखेंगे। पहले तो मूल टाइप, अब आपका दूसरा मुख्य टाइप आ गया। दूसरा मुख्य टाइप क्या है? कि एस आप देखते हैं यहां पर है और मैंने लिखा है और कहीं नजर अब एस का 19 है, 19 तो कहीं नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे 8 दिख रहा है, ये है। अब कहीं भी दिख सकता है, हो सकता है ऑर्डर चेंज भी करा दें। तो जो अक्षर आए हैं अगर नीचे है तो ऊपर, ऊपर है तो नीचे। एस आपका किस पे आया है? यहां पर देखते हैं 19 पे, लेकिन 19 न लिख करके इसके सामने 8, तो 19 और 8 का टोटल इनका सबका 27 होता है। अगर आपको इनके प्लेस याद हैं तो आप 27 से माइनस कर देंगे तब भी आ जाएगा। तो एस का कोड यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है? 8 मिला। ए का कोड मुझे 26 मिला। एन का कोड मुझे यहाँ पर 13 मिला। जे का कोड मुझे यहाँ पर 17 मिल रहा है और यू का कोड मुझे 6 मिल रहा है। मतलब अगर ऊपर की पंक्ति का प्लेस है तो नीचे वाला प्लेस लिख दे रहे हैं, नीचे है तो ऊपर। ये आपका मुख्य प्लेस कोडिंग का दूसरा टाइप, मुख्य पहला और मुख्य दूसरा। अब यहां पर भी अब ये कोई एक दे दें या दो, लेकिन नियम दोनों में एक ही लगेंगे। यहाँ पर जो नियम इसमें लगा है वही इसमें लगा है। और ऐसे ही आपसे किसका कोड पूछा गया? विनय का। अब जब विनय का कोड पूछा गया तो आप बता सकते हैं यहाँ पर वी आपका वैसे तो 22 पे आता है, लेकिन 22 नहीं लिखा जाएगा, 5 लिखा जाएगा। 22 के सामने आपको 5 मिलेगा यहाँ पर, ये हो गया। और आई 9 पे आता है, यहाँ पर 18 मिलेगा। एन 14 पे आता है, आपको 13 मिलेगा। ए 1 पे आता है 26 मिलेगा। वाई 25 पे आता है 2 मिलेगा। ये आपका हो गया इसका सेकेंड टाइप। अब आप एक बात ध्यान दीजिए कि जो मैं पहले कह रहा था, संभव है कि ऑर्डर चेंज यहां भी हो सकता था, वैसे ही ऑर्डर चेंज यहां भी हो सकता है। इसके 10 टाइप बन सकते हैं तो 10 इसके भी बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? कि इसको उलट करके उल्टे क्रम में लिख दें कि जो ये एस का कोड यहाँ 8 है, ये कोड 8 सबसे लास्ट में हो, यू का पहले लिखा हो, यू का ये 6 पहले लिखा हो, जे का जो 17 है वो इसके बाद लिखा हो, फिर एन का जो 13 है वो इसके बाद। ऐसे ये पूरा क्रम उलट करके लिख दें। कोई जरूरी नहीं पूरा क्रम ना उलटे, तो ऐसे ऐसे ऑर्डर चेंज करा दें और फिर ऐसे लिख दें, इस टाइप का ऑर्डर चेंज। तो ये हमने कहा है कि वैसे ये मुख्य सेल्फ कोडिंग का टाइप होता है, स्वयं में कोडिंग जो छिपी होती है, जो हमको वर्णमाला से मतलब नहीं रहता वहीं पर, लेकिन उसी का ये प्लेस में कोरिलेट कर रहा है टाइप। और ये इन दो में नहीं, ये जितने प्लेस कोडिंग के टाइप आएंगे सब में ऑर्डर चेंज का आप ये ध्यान रखिएगा। एग्जामिनर कभी भी धोखा दे सकता है कि क्रम बदल सकता है। तो कोडिंग के मुख्यतः 2 टाइप आए हैं। कौन से टाइप आए? एक तो वही टाइप आया है जिस पे वो है जो अक्षर है उसका जो नंबर है, एक तो वही हो गया और एक उसके सामने का मतलब अप में तो डाउन, डाउन में है तो
अप में, ये 2 पंक्तियों में, इसीलिए इसको एक तकनीक से लिखा गया है जिससे आपका प्लेस कोडिंग का क्वेश्चन इजीली हो जाए। तो यहां पर आपने देखा कि 2 टाइप आ गए। अब आपका इसी का तीसरा टाइप देखते हैं हम यहीं पर, और कहने को तीसरा, मैं यहां पर वो टाइप है क्या, चलो पहले लिखते हैं संजू। इसका कोड यहां पर आपको है HZM Q और F, ऐसा आया। ऐसे ही मैंगो का कोड मैं लिख रहा हूं, NZMTL। कोड बताना है आपको विनय का। क्या करेंगे, ये वाला टाइप और ये टाइप लगभग एक जैसा, बस अंतर इतना है कि इसमें जो प्लेस था उसके सामने का नंबर लिखा गया है, इसमें सामने का नंबर न लिख करके अक्षर लिखा गया है। एस है, एस की पोजीशन ये है, एच इसके सामने है, ए के सामने यहां पर मुझे जेड दिख रहा है, ए आपका ऊपर है, उसी के नीचे जेड लिखा हुआ है। एन वहां देखते हैं ऊपर एम मिल रहा है तो एम लिख दिया है। जे वहां पर देखते हैं तो जे के सामने क्यू मिल रहा है तो जे के लिए क्यू लिख दिया गया है। यू देखते हैं तो यू आपका यहाँ पे दिखता है और यू के सामने मुझे एफ दिखता है तो यू के सामने एफ दिखा। ऐसा इसमें हुआ है, एम के सामने एन मिलेगा, ए के सामने जेड मिलेगा, एन के सामने एम मिलेगा, जी के सामने टी, ओ के सामने एल। तो यहाँ पर ये कोड और ये कोड में बहुत थोड़ा सा अंतर है कि सामने का नंबर, सामने का अक्षर। तो ये आपके कोडिंग के 3 टाइप अभी तक हुए हैं। और ये ध्यान रखना, ऑर्डर चेंज यहां भी पॉसिबल है, वो मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि वैसे लिखेंगे तो ये क्लास फिर कम से कम 4-5 क्लास हमको पढ़ाने रहेंगे। तो इसलिए हर एक टाइप में ऑर्डर चेंज आप ऐड रखिए कि हो सकता है इनका आपस में ऑर्डर चेंज कैसे भी करा दिया जाए, पूरा शब्द उलट दिया जाए। ये जो एस का एच लिखा है ये इधर से लिखना शुरू कर दें, 2-2 का सेट बना के उलट दें, 3-3 का सेट बना के उलट दें। तो ये आपका प्लेस कोडिंग का कितना टाइप हो गया, मुख्यतः 3 टाइप हो गया। हम यहाँ पर इसका चौथा टाइप बताने जा रहे हैं। चौथा टाइप देखेंगे, मान लिया संजू का कोड लिखा है, यहां पर देखते हैं, और इसी के बाद अगला टाइप फिर बताएंगे। और पहले ये देखेंगे, क्योंकि अभी ये मिटाना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ इससे से जुड़ी हुई बात वहां पर जा रही है। तो संजू का कोड है 65, और इसको बहुत तेजी से लोग गेस कर लेते हैं। यहां पर सबसे पहले जैसे क्वेश्चन आता है तो तुरंत हमको एक अनुमान लगाना होता है कि किधर गया होगा, एग्जामिनर ने क्या समस्या डाली होगी, तो देखने से ही पता चल रहा है। यहां पर एक मैंने संजू का कोड क्या लिखा, 65। ऐसे ही मैंगो का कोड 55। अब मुझे कोड बताना है किसका, विनय का। ध्यान रखिए, ये देखने से लग रहा है कि इनके प्लेस को जोड़ा गया है। चेक करेंगे तो 19, 1, 20, ये जो प्लेस थे सही से जोड़ना, ऐसा ना हो जाए कहीं कि हम 19 जोड़ें फिर 11 जोड़ जाए। तो इनको चाहे ऊपर नीचे लिख के जोड़िए, अगर आपका स्पीड है तो ऐसे जोड़ लीजिए। 19, 1, 20, 20 और 14, 34, 10, 44, और 44 और 21, ये आपका बन जाएगा 65। ठीक है ना। और यहां पर ऐसे मैंगो को जोड़ेंगे तो M 13, 1 14, 14 28, 7 35, 35 और 15, यहां से फिर से 13, 1 14, 14 28, 28 7, 28 7 35 और 5, यहां पे सही कर लेंगे इसको, ये क्या हो जाएगा 50। 13, 14, 14 28, 7 35, 5 50। ठीक। अब ये एक बात ध्यान रखना है कि ये कोई जरूरी नहीं, आप अगर एक बार देखते हैं और टोटल ना दिखे तो ये जैसे ये आए तो संभव है कि दोनों में से या तो ये वाला कोड लिखा गया है, अगर वही प्लेस लिखा गया, जैसे ये 2 टाइप आ गए तो प्लेस के जो जोड़ होंगे वो भी 2 प्रकार के, या तो ये वाला पेपर में आएगा और ये नहीं आएगा तो इस वाले से आएगा, मतलब वही प्लेस या फिर सामने का। यहाँ पर संजू का कोड देखेंगे तो क्या हो सकता है, इसी का दूसरा प्रश्न यहीं पर देखेंगे। संजू
इसका कोड 8 26 34 10 34 3 37 37 और 10 47 7 54 और 6 50। फिर से देखेंगे 8 26 8 34 34 और 13 47 47 और 17 57 और 7 ये हो जाएगा 64 64 और 6। यहाँ पे फिर से देखेंगे कहीं गड़बड़ 8 26 8 34 34 और 10 44 3 47 47 और 7 54 और 54 10 64 6 70। यहाँ पर टोटल कितना है 70। ऐसे ही मैंगो का टोटल करेंगे तो मैंगो का टोटल आएगा इसमें यहाँ पर 14 14 के बाद 26 26 4 30 40 40 10 50 3 53 53 10 63 10 73 73 2 75 10 85 ये आ गया 85। अब दोनों देखिए पेपर में मैंने एक ये देखा कोड और एक ये देखा, यहां पर हमसे पूछा गया विनय का कोड। कोई भी, कोई जरूरी नहीं विनय विजय कुछ भी लिख दें, केवल मुझे आपको आइडिया देना है कि कैसे कोडिंग के प्रश्न हम इजीली करते हैं। यहां से दो प्लेस मुझे इस टेक्निक से मिले थे, एक ये और एक ये। ऐसे ही जोड़ भी दो संभव हुए, एक ये वाला और एक इससे, दोनों मैंने। अब आपको पेपर में ये कैसे जानोगे, तो एक बार एक शब्द को बहुत तेजी से चेक करिए, वही प्लेस ये याद होना चाहिए, बहुत तेजी से आपने चेक किया या, और जब टोटल चेक किया आ गया, ठीक नहीं आया तो तुरंत, अगर ये आ गया ठीक अच्छी बात है, दूसरा भी चेक कर लीजिए कि इसमें भी ऐसा हो रहा है, आंसर दे दिया। अगर इससे नहीं आया, वही प्लेस से नहीं आया, तो सामने वाले प्लेस से जोड़ के देखेंगे, अगर इससे आ रहा है तब इससे हम करेंगे और तब हम किसका कोड देंगे, विनय का कोड बताएंगे। ऐसे ही जोड़ेंगे जो प्लेस सामने का है और वो जोड़ आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना इसके साथ में भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। जब आप 65 जोड़े थे तो संभव है कि यहाँ पर एग्जामिनर आर्डर चेंज यहाँ भी लिख दे, 56 लिख दे, यहाँ पर 05 लिख दे, यहाँ पर 07 लिख दे, यहाँ 58 लिख दे। ऑर्डर चेंज हर एक टाइप में पॉसिबल है। दूसरी बात, जोड़ के साथ और क्या क्या छेड़छाड़ हो सकती है। एक ये हो सकता है कि इसमें इसका जो जोड़ आया है इसका आधा कर दिया जाए, इसका जोड़ का आधा, क्योंकि हमारा कॉमन सेंस रीजनिंग में वही प्रश्न आता है जिसमें कॉमन सेंस, आधा कर दिया जाए हम पहचान लेंगे, दुगुना कर दिया जाए जान लेंगे, अगर अक्षरों की संख्या से गुणा कर दिया जाए पॉसिबल है, अक्षरों की संख्या से भाग कर दिया जाए ये भी संभव है दोनों टाइप में, या फिर इनके आगे जीरो बढ़ा दिए जाए। अब जैसे इसमें एक एक जीरो इधर बढ़ा दिया है यहाँ, तो ये इसलिए कि वो चाहते हैं कि व्यक्ति वहां से लौट आएगी, ये जोड़ नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर 10 गुना 100 गुना या 10 गुना 100 गुना कुछ भी 1000 गुना ऐसा जीरो बढ़ा सकते हैं, या फिर पॉइंट लगा सकते हैं कि आप वहां ना पहुंचो तो इस टाइप के पॉइंट लगा दिए गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, या 10 या 100 से भाग मतलब कह सकते हैं हम। तो इस प्रकार से ये प्लेस कोडिंग में आपका समझ लीजिए कि ये टेक्निक लास्ट तक प्लेस कोडिंग जब तक रहेगी ये काम आता रहेगा और इसको याद कर डालना है। वही प्लेस का कोड, सामने का कोड जोड़ करके लिखना, उसी प्लेस को लिखना, उसके सामने के प्लेस को जोड़ करके लिखना, प्लेस ऐड हो गया। इस टाइप को क्या बोलते हैं, प्लेस कोडिंग ये चल रही है, प्लेस कोडिंग में ये प्लेस ऐड है, ये प्लेस ऐड, वर्ड प्लेस ऐड है, ये कौन सा ऐड, वर्ड प्लेस ऐड। तो ये आपका कैसे पॉसिबल था, दो प्रकार का, एक तो वही प्लेस और दूसरा सामने का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं इसको। अब इसके बाद नेक्स्ट अगला जाएंगे और हम यहां से अगले पॉइंट पे जाते हैं, अगला टाइप बताते हैं कि अगला क्या होगा और इसको मिटाते हैं, साफ करते हैं अगले टाइप को। प्लेस कोडिंग के अगले टाइप पे जाएंगे। अगला जैसे कोड मैं लिख रहा हूं, ध्यान देंगे यहां से, यहां पर इसका कोड है मान लिया 18173 और 5। इसके बाद मैं एक और कोड लिख रहा हूं कृष्ण, इसका कोड है 29918 और 5। मान लिया मुझसे कोई भी कोड पूछ लिया गया, जैसे पूछा गया मान लिया प्रभु का कोड पूछ लिया। अब देखेंगे क्या होता है यहाँ पर। अभी आपने पढ़ा था वर्ड यूनिट ऐड,
आज आप पढ़ रहे हैं अक्षर का यूनिट ऐड, अक्षर को एक अंक में लिखना। अब अक्षर को एक अंक में कैसे है, S19 पे आता है। 19 को जब हमने जोड़ा तो 1 + 9 10 हुआ, और 10 में फिर एक इनके अंकों को जोड़ लिया, मतलब जो एक डिजिट में हर अक्षर, तो प्लेस वहीं से लिखा जा रहा है। S19 पे आया, 19 को जोड़ा तो 10 आया, 10 को फिर जोड़ा, तब तक जोड़ते रहेंगे जब तक वो एक अंक में ना आ जाए। तो यस 1 आ गया। कैसे आया, S19 आता है, 19 के में 1 और 9 जोड़ेंगे हम, 1 और 9 जोड़े 10 आया, और 10 में फिर 2 अंक आ रहे हैं तो इसको हम फिर जोड़ लिए, 1 + 0 कितना आ गया 1। तो यस का 1 आ गया। H 8 पे एक अंक में है, पहले से है। A भी एक अंक में ऐसे लिखा है। G 7 पे ये भी एक अंक में। U 21 पे है तो 2 1 3 लिख दिया। N 14 4 1 5 लिख दिया। K 11 पे है 1 1 2 लिख दिया। R 18 पे है 8 1 9 लिख दिया। I 9 पे रहता ही है, एक अंक में पहले से है। S 19 पे है तो 9 1 10, और 10 में फिर 1 0 1 हो गया। H 8 पे है, N 14 पे है तो 4 1 5। अब ऐसे प्रभु का जैसे लिखना है, तो P 16 पे है तो 6 1 7, R 18 पे है तो 9, A 1 पे तो है, यहाँ पे B 2 पे, इसको यूनिट ऐड करना नहीं है, केवल एक अंक में पहले से ही है। इसके बाद H 8 पे है, U 21 पे तो 2 1 3। तो आप यहाँ देखते हैं कि ये अक्षर यूनिट ऐड है। प्लेस कोडिंग चल रही है इस समय। मैं सेल्फ कोडिंग सबसे बाद में जाऊंगा, पहले जब तक प्लेस कोडिंग नहीं कंप्लीट हो जाती। लेकिन ध्यान रखिए कि सेल्फ कोडिंग का ऑर्डर चेंज अभी भी मैं कह रहा हूं कि सब में, इसमें भी ऑर्डर चेंज क्या, ये जो प्लेस आए हैं इनको उल्टे क्रम में लिख दें, 5 3 7 1 8 1 ऐसा करके लिख दें, ये संभव है। और इसमें भी ऐसा कर सकते हैं, या 3 3 के सेट में यूनिट ऐड उलट के लिख दें, तो ये कभी भी हो सकता है। मैंने पहले टाइप में बोल दिया था कि प्लेस कोडिंग के कोई भी टाइप आए तो यहाँ पर सावधानी रखना कि आपको प्लेस तो रखना ही, और ये अभ्यास से खूब आएगा। आप कितनी कहीं से, और ये भी मैं बता रहा हूँ, प्लेस कोडिंग का क्वेश्चन आप हमारे कराने के बाद में आप किसी किताब से कहीं से भी करिए, प्रश्न आपका रुकेगा नहीं। लेकिन अभ्यास करेंगे, टाइम अभी लगेगा, स्टार्ट में लग सकता है, प्लेस नहीं याद होंगे, कभी ऑर्डर चेंज होगा तो, लेकिन जैसे जैसे आपका अच्छा अभ्यास होगा आपकी स्पीड मेंटेन होती जाएगी और देखते देखते आप पहचान जाओगे। लेकिन यहाँ भी ध्यान रखिए, आपका ये यूनिट ऐड भी 2 प्रकार का हो सकता है। कौन सा, एक तो यही प्लेस हो गया, दूसरा कौन सा हो सकता है सामने का लिख दिया जाए। जैसे चलो हम दोबारा से नहीं लिख रहे हैं, इसी में लिख दे रहे हैं। जैसे S19 पे आता है तो इसका 8 हो गया, H 8 पे आता है इसके सामने 19, 19 का 1 हो गया, A 1 पे जो A 26 पे 6 2 8 हो गया, G 7 तो इसके सामने कौन आएगा 20 2 हो जाएगा, 20 को 2 0 जोड़ लिया। U 21 इसके सामने 6 है, और N 14 के सामने 13 तो 3 1 4, ऐसे करके। तो या तो वही प्लेस का यूनिट ऐड या सामने का। अगर सामने वाला देंगे तो हम सामने का करेंगे, अगर वही प्लेस का यूनिट ऐड होगा तो उसी प्लेस का करेंगे। तो ये कौन सा टाइप था, अक्षर यूनिट ऐड। किसी भी अक्षर को एक अंक में लिखना, जो प्लेस दिए हैं अगर वो डबल डिजिट पे हैं, 2 अंकों में संख्या है, तो उसको एक अंक में जोड़ करके लास्ट में लिख देना। ये आपका कौन सा टाइप आ गया, अक्षर यूनिट ऐड। नेक्स्ट है, जैसे मान लिया लिखा है काइट। काइट का कोड मैं लिख रहा हूं JLHJ SUDF। बहुत बड़ा कोड जैसा दिख रहा है। काइट का कोड क्या है, JLHJSUDF, ऐसा आया। नेक्स्ट कोई और लिख दे रहे हैं, जैसे लिख दिया मैंने रोज का कोड। रोज का कोड, इसको कैसे लिखेंगे, QSNPRT और DF। ठीक है। मान लिया कोई भी कोड पूछा गया, जैसे पूछा गया शिव का कोड क्या होगा। यहाँ आप क्या गेस करे हो कि यहाँ अक्षर है 4, यहाँ अक्षर है 8, मतलब दुगने अक्षर, इसका मतलब एक अक्षर के हिस्से पे 2 अक्षर। अब 2 अक्षर की स्थिति क्या है, एक इसके पहले का, एक बाद का, एक पहले का
एक बाद का। अब ये उतना इंपॉर्टेंट, परीक्षाओं में कम पूछा गया ये टाइप, इसके पहले वाले बहुत इंपॉर्टेंट टाइप आ रहे थे। टी, अभी कुछ और टाइप बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे। टी के पहले एस, टी के बाद यू, ई से पहले डी, ई के बाद एफ। ऐसा इसमें भी किया गया है, क्यू आर एस, एन ओ पी, आर एस टी, डी ई एफ, ऐसा। तो इसके लिए भी ऐसे ही लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, आर एस टी जी एच आई एच आई जे, और यहां पर यू वी डब्ल्यू, वैसा इसका कोड हो गया। लेकिन यहां पर ध्यान रखेंगे कि इसके भी 3 टाइप पॉसिबल हैं। अगर जब डबल अक्षर आ रहे हैं तो कितने टाइप पॉसिबल हैं, 3 है। 3 टाइप कौन से पॉसिबल है, एक ये हो गया, दूसरा ये संभव है कि दोनों अक्षर बाद के ही लिखे जाएं, ये भी पॉसिबिलिटीज है। क्या, अगर जैसा वो करेंगे वैसा ही आपको करना है। ये क्या हो गया, ये एक पहले का एक बाद का, एक पहले का एक बाद का। लेकिन ऐसा नहीं किया तो, और अक्षर जस्ट डबल है, तो क्या हो सकता है कि दोनों अक्षर बाद के ही या दोनों अक्षर पहले के ही। जैसे आई जे, यहां पर जी एच, यहां पर आर एस, यहां पर सी डी, और ये सॉरी इसका ये कोड दे दिया। अब देखिए जरा, के का कोड आई जे, तो आई जे के, जी एच आई, आर एस टी, सी डी ई, मतलब दोनों पहले के। हो सकता है ये ना दें, देखो ये ना दें, ये दे दें, या ये दे दें तो ये ना दें, ये दे दें ये ना, जैसा दे दें। अब यहां पर एक और स्थिति है कि दोनों अक्षर बाद के, जैसे क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, एल एम के एल एम, आई जे के, टी यू वी, ई एफ जी। ठीक है, जितना आपको उन वर्णमाला के पास के अक्षर, अब यहां पर ये देख रहे हैं कि हमको 3 पॉसिबिलिटीज ऐसी मिली, ज्यादातर संभावना है कि डबल अक्षर के लिए ऐसा मिले। एक और केस यहां बन सकता है कि ये जो ऑर्डर चेंज है, इनमें एल एम के बजाय एम एल लिख दें, जेके के बजाय केजे, या इसमें भी कर सकते हैं। लेकिन ये कम आया है टाइप, बहुत कम किताबों में भी मिलता है, कभी कभी हमको कुछ बुक्स में। और हर एक बात ध्यान रखिए, एक किताब पढ़ लेने से आपके अभ्यास नहीं हो जाएगा, आप बहुत सारे प्रैक्टिस सेट उठाएंगे तो आपको ये सारे टाइप देखने को कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो ये आपका एक कोडिंग का टाइप हुआ जिसमें अक्षरों के लिए जस्ट डबल आ रहे थे। अब एक अगला देखेंगे, नेक्स्ट टाइप देखेंगे। नेक्स्ट टाइप में क्या रहेगा कि देखते हैं, जैसे काइट का कोड दिया है, टी वाई, काइट का कोड टी और वाई, और यहां पर दिया है नियर, नियर का कोड दिया है एस डब्ल्यू एस, और मुझसे पूछा गया है रियल का कोड बताओ। अब ये चलिए ये एक भी दे सकते हैं, लेकिन कुछ में ऐसा होता है कि हम दो में कभी कभी एक ही क्वेश्चन में दो दो नियम लगने लगते हैं, तो वही आंसर माना जाएगा जो 2 शब्द दिए दोनों में लगे, किसी एक में लग गया तो नहीं। तो आप देखते हैं यहाँ 2 शब्द दिए, दोनों में लगना चाहिए नियम, तो यहाँ पर जस्ट हाफ हो रहे हैं। तब ऐसी स्थिति, ये बड़ा सोच समझ के क्वेश्चन सेट किया जाता है। ऐसा शब्द उठाया जाता है जिसका अगर 2 प्लेस को हम जोड़ें तो वो प्लेस इस वर्णमाला से बाहर न जाने पाए। तो के 11 पे आई 9 पे, 11 9 20, अब हो सकता है नंबर भी लिख सकते थे, दोनों को जोड़ा 20 आया, और 20 किसके कौन सा प्लेस आता है, टी, तो टी लिख दिया। और टी 20 और ई 5, टी 20 पे आता है, ई 5 पे आता है, तो 20 और 5 25, ये लिख दिया वाई। ऐसे ही नियर में एन 14 पे, ई 5 पे, तो 14 5 19, ए 1 पे, आर 18 पे 19। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जस्ट हाफ हो गए, 2 प्लेस जो आते हैं उनका जोड़ जो आता है वो लिख दिया जा रहा है, इधर भी ऐसा किया जा रहा है। तो ये भी आप गेस कर लेंगे कि ये कौन सा टाइप हो सकता है कि ठीक आधे रह जाना। लेकिन इसका मैं एक आगे और चर्चा करूंगा, वहां पर भी ऐसी स्थिति आती है। चलिए अभी आप प्लेस कोडिंग पढ़ रहे हैं, प्लेस कोडिंग में ये टाइप भी हो गया।
अगले टाइप पे हम जाते हैं। अगला टाइप क्या हो सकता है? अगर केवल ये टाइप आप और अन्य फिर किताबों में देखिएगा यही सब आते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण, इसको याद रखिएगा। अगले टाइप को देखेंगे। अगला टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है उसको भी ध्यान देंगे कि जैसे मैंने लिखा, चलो कुछ भी, जैसे लिखा शगुन। अब ये जो किताबों ने, चलो भी पहले हम बता दें आपको, TIB, थोड़ा समय लेंगे इस टाइप पे, HVO, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है बहुत, चाहे वो पेट एग्जाम हो का कोई भी एग्जाम के लिए, मैंने बताया SSC पुलिस किसी में भी। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक, और यहाँ पर मैंने पूछ लिया कृष्ण का कोड बताओ। तो यहाँ क्या क्या संभावनाएं होती है ध्यान रखना। हमारे एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता तो सबसे पहले हम गेस करते हैं कि जो ये अक्षर आए हैं क्या इनके पड़ोसी अक्षर उधर आए हैं सबके, और पड़ोसी अक्षर का मतलब कौन से पड़ोसी? पड़ोसी या तो 4-5 अक्षर आगे के या 4-5 अक्षर पीछे के। ये हम छोटे क्लास से वर्णमाला तो इतना तो गेस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब ये कोई शब्द आता है तो हम पहले सबसे पहले क्या क्या संभावनाएं होंगी? या तो सब में एक एक जोड़ा गया होगा, अभी हम इसकी टेक्निक बता देंगे, ट्रिक्स बता देंगे, वो ध्यान रखना क्या करेंगे। या तो सब में एक एक जोड़ा गया होगा, या सब में दो दो जोड़ा गया होगा, या फिर सब में तीन तीन जोड़ा गया होगा, या सब में चार चार। हो सकता है एग्जामिनर ऐसा करे, ऐसा मतलब ऐसा है तो एक एक सब में जोड़ दिया, समान रूप से मतलब जोड़ना, तो ये संभव है कि 5-6 तक जोड़ता है बस। या फिर समान रूप से घटाया जाए, सब में एक एक घटाया जाए, सब में से दो दो घटाया जाए, हर एक अक्षर तीन तीन घटाया, चार चार या पांच पांच, इस टाइप से समान रूप से घटाया जाए। तो समान रूप से प्लस करना और समान रूप से माइनस करना, एक ये संभावना बन गई। अब एक बात और ध्यान रखना, एग्जामिनर की मर्जी यहाँ पर यह भी होगी कि वो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जोड़े। पहला अक्षर आया तो एक जोड़ा, फिर दो जोड़ा, तीन जोड़ा, चार, पांच, छह, जैसे जैसे बढ़े, ठीक है। या डिसेंडिंग ऑर्डर में जोड़े, 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस, ऐसा करे। या कोई सेट बना ले मनमाना, जैसे 2 प्लस 1 प्लस या 3 प्लस या 4 प्लस, कुछ भी कर सकता है। 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4, अब जैसे इसमें 2 फिर 4 फिर 2 फिर 4 फिर 2 फिर 4, ऐसा जोड़ ले। ये जरूरी नहीं कि 2-4, 2-3 भी कर सकता है, 2-1 भी कर सकता है, 3-5 कर सकता है, 3 प्लस 5 प्लस, ऐसा कर दे। तो ये सारी, अब ये भी हो सकता है ऐसा जो प्लस में बताए यही माइनस में भी समान रूप से घटाया जाए। ये भी हो सकता है कि सब में से एक एक घटाया जाए, दो दो घटाया जाए, सब में से तीन तीन घटाया जाए। हो सकता है ऐसा ना करे तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में आरोही या अवरोही क्रम में घटाया जाए, फिर पहले में एक घटाया, फिर दो घटाया, फिर तीन घटाया। लेकिन ये ना करे तो एक सेट बना ले कि 2 माइनस 1 माइनस, 2 माइनस 1 माइनस, या 3 माइनस, कोई वो मन अपनी ये उसकी मर्जी की क्या बनाएगा, लेकिन हाँ 4-5 ही आगे पीछे पड़ोसी होते हैं। हो सकता है ये भी ना करे तो प्लस माइनस मिक्स कर दे, जैसे 1 प्लस 3 माइनस, ये भी आपका कोई भी सेट बना सकता है। अब इसका मतलब कहने मतलब कुछ भी 5-6 इधर उधर कुछ भी प्लस माइनस कर सकता है। तो जितनी मार्केट की किताबें बिक रही वही सब खूब बनाते हैं, और ये नाटक में आप मत पड़ जाइएगा, क्योंकि हम बता रहे हैं आपको। वो क्या करते हैं, ये डिजाइन बनाते हैं, आपको लगता है बहुत अच्छा समझाया है, ऐसी डिजाइन बनी होती है। और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी रहता है, आपको मैं बता रहा हूँ। ऑर्डर चेंज इसमें भी प्रभावी रहेगा। तो जैसे ऐसा बना दिया, व्यक्ति गया कहा बहुत अच्छी किताब है, ये मेथड मेथड नहीं है, मैं बता रहा हूँ। एक 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 ऐसा करके एक ऐसा प्लस कर दिया, और कहा गया एक एक सब में प्लस कर दिया गया। भाई यही तो हमको कि हम जानेंगे, ये तो कहो एक एक प्लस है तो हम जान रहे हैं FT या HI, लेकिन अगर हम चलो यहाँ पे बदल दे रहे हैं,
यू सी और बी डी, फिर इसके बाद वी के, ऐसा लिखा है। अब मान लिया क्वेश्चन का पूछा तो आप वो डिजाइन मत बनाइए, वो डिजाइन वो देख करके आपको लग रहा है कि अच्छा, आप इन पे नंबरिंग कर दो। जब ये पहले तो गेस करो पड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं, जब ये गेस कर लिया तो इन पे नंबरिंग कर दो। एग्जामिनर जो भी करेगा उसकी चालाकी, उसकी चतुराई जो भी है वो आपके पकड़ में आ जाएगी। जो ये अक्षर है इन पे डबल पेयर डालिए, 27, 7, 21, 14। वो जो डाला था वो इसी के लिए डाला था, जो ऊपर वाले नंबर थी, 21, 3 और यहाँ पर 29, 2 और यहाँ पर 28, डी 4, 30, 22 और 11। अब जरा देखिए 19, यहाँ पे एक गड़बड़ हुआ है, इसको सही कर लेंगे। ठीक है, 19, 21, 8, अब यहाँ पर -5, फिर 1, यहाँ पर क्या हुआ 1 प्लस। अब देखते हैं, हम यहाँ जान गए कि 1 प्लस हुआ है, इसमें भी 1 प्लस हुआ है। यहाँ पर कितना -5 हुआ है, 1 प्लस हुआ है, यहाँ पर 5 माइनस हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं तो अब नंबर 1 प्लस का, तो यहाँ पर 1 प्लस हुआ है, फिर यहाँ पर माइनस कितना हुआ है, अब इसी से कैच करना है, माइनस कितना होना है यहाँ पर, यहाँ पे भी गड़बड़ हुआ है और ये इसको सही कर लिया जाए भाई, पहले क्वेश्चन को यहाँ देख लिया जाए, फिर से इसको सेट कर देते हैं, पूरा क्वेश्चन नया कर दे रहे हैं। क्वेश्चन सेट करने में गड़बड़ हुआ, इसको देखेंगे। देखिए 19, 8, 1, 7, 21, 14, ठीक है, यहाँ पर 2, 10, 22, 15, 23, 10, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो कुछ रिलेशन कहाँ पड़ोसी मिल रहे हैं, तो 19 का इधर से ये पड़ोसी ज्यादा मिल रहा है, 19, 3, 22, 8, 2, 10, 1, 1, 2, तो इसमें 3 प्लस, लेकिन यहाँ पर ये सेट बनाया गया और आर्डर भी चेंज किया गया इजिली। देखिए आर्डर चेंज भी साथ में कितना इजिली कैच कर रहे हैं, नहीं तो इसी का रिलेशन लगाते रहते हैं आप, 19 और 2 का रिश्ता नहीं। देखिए ये बहुत इजिली आपको नंबरिंग करोगे, नहीं तो डिजाइन में फंस जाओगे। 19 और यहाँ पर 3, 22, तो मुझे लग गया है कि यहाँ से रिलेशन जाना चाहिए। ये देखिए 8, 2, 10, 1, 1, 2, ऐसा मिला इधर इन 3 का। अब ऐसे देखते हैं 14, अब ये 14 तो 1, 15, उल्टा ऑर्डर इधर लिया गया, यू 21, 2, 23 और 7, 3, 10। अब ऐसा हम भी करेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, ये आई है, 1, 1, 2 आया था तो आई 9, 1, या यहाँ पे नंबर डाल दो 11, 18, 9, 19, 8, 14। नंबरिंग इधर करेंगे तो अगर जैसे यहाँ पे नंबरिंग करी गई ऐसे ही नंबरिंग अब इधर कर दी जाए, तो जो इन्होंने किया वही आप काम कर लो। नकल करना है आपको, क्या करना है कि 19 और यहाँ पर 3, 22 था तो, या यहाँ पर 9 है तो ये 19, 3, 22 तीसरे नंबर पे गया है, तो 11, 3, 14 तीसरे नंबर पे गया 14, फिर 18, 8, 2, 10,
ये दूसरे नंबर पे आया था तो 18 2 20 यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ गया। और फिर ये जो तीसरे नंबर वाला था 1 1 2 हुआ था तो 9 1 10 ऐसा नंबरिंग कर लिया। तो इनके अभी नंबर लिखने हैं हमको। और फिर इधर देखेंगे ऐसे इसमें कर देंगे तो क्या करेंगे 14 से इससे स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर 19 1 20 अगर ऐसा देखें तो यहाँ पर 19 और 3 22 हुआ था। इसमें यहाँ भी उल्टा गया था, n से चले थे तो इधर यहाँ पे n मिल रहा है 14 और फिर 1 15 इधर थे ये ऐसा, या यहाँ पर ये देख रहे हैं ना 14 1 15 तो 14 1 15 8। अब बीच वाला जो अक्षर है 21 और यहाँ पर 2 जुड़ा था 8 2 10, यहाँ पर 19 और ये यहाँ पर कितना हुआ है, यहाँ पर 7 3 10 हुआ था तो 19 3 22। अब यहाँ नंबरिंग कर दो J T N और यहाँ पर O, यहाँ पर J, यहाँ पर V। ठीक है, नंबरिंग करना है। नंबरिंग से अगर वो सेट भी बनाए, चलो इसका एक दूसरा उदाहरण देख लो। जैसे लिखा है राजू और इसका कोड लिख दिया गया, मान लिया लिखता है यहां पे ऐसा लिखा। अब देखिए मान लिया राजू का तो 18 1 10 21 इस जगह 2 प्लेट डाल ली है। चलिए यहाँ देखते हैं 18 2 20 यहाँ पे 4 AL 12 X 24। यहाँ पर क्या हुआ है 18 2 20 1 3 4 10 2 12 21 3 24। तो हमको ये मैथ बता दे रही कि इन्होंने क्या किया, नहीं तो टाइम लग जाएगा उंगलियों पे ऐसा करेंगे। अब मान लिया कोई पूछा गया, मान लिया काइट पूछा गया आपसे, तो आपको क्या करना है यहाँ पे 2 प्लस और 3 प्लस ऐसा किया गया 11 9 20 5। तो यहाँ पर 2 प्लस अर्थात 11 2 13 पहले नंबरिंग कर लेंगे, फिर 3 प्लस 9 3 12, फिर यहाँ पर 10 2 12 तो 20 2 22, फिर 5 और 3 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा M, यहाँ पर क्या हो जाएगा L V और H। ये आपका कोड हो गया। तो ये नंबरिंग अगर करते हैं और फिर इनमें गणित लगाइए, ऑर्डर चेंज है तो वो भी पकड़ में आ जाता है। तो इसका आपको बहुत अच्छा अभ्यास करना है। ऑर्डर चेंज ये बहुत प्रकार का हो सकता है, ऐसा भी कर सकते हैं या इनका सेट आपस में ये इधर को आपस में ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस कोडिंग का टाइप है, बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। तो सबसे अच्छा है वो डिजाइन आप पीछे नकल करते हो जब एक्सप्लेन दिया होता है। तो इसका इंपॉर्टेंट है कि आप नंबरिंग डालो और तुरंत कैच करो, इसमें समय लगता नहीं। ठीक है, इसके अगले टाइप पे जाएंगे हम, तो वो क्या टाइप है उसको देखते हैं। अगला है मान लिया लिखा हुआ है मंकी। मंकी का कोड है मान लिया 2। इसके बाद में अच्छा हाँ ये ध्यान रखना, ये टाइप जो है पीछे जो ऐड था उसमें शब्द का भी यूनिट ऐड लिख सकते हैं। जब शब्द जोड़ा मान लिया कुछ भी आया, मान लिया 53 आया जोड़ मान लेते हैं, तो कभी कभी क्या करते हैं इनके अंकों को जोड़ करके वर्ड प्लेस ऐड उसमें 5 3 8 लिख सकते हैं। चलो यहाँ पे मंकी का तो यहाँ पर कोड 2 है। अब यहाँ पे देखेंगे बट इसका कोड है 1। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे पूछा गया है ब्यूटी का कोड पूछा गया, ये कोड पूछा गया। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन मान लिया लिखा है 3, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 2। ऐसे ऑप्शन दे दिया गया। तो देखिए यहाँ पे एक स्वर है और यहाँ पे एक स्वर है, 2 स्वर आए हैं पूरे शब्द में, यहाँ पे 2। ठीक है, कभी ये भी अब आज के टाइम, हाँ एक बात और बता दें, कभी कभी ये पहले व्यंजन का कोड अलग कर लेते हैं
और स्वर का कोड अलग करने लगे। इस समय खूब आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, तो वो टाइप भी हम चर्चा में लाएंगे। लेकिन यहाँ पर पहले देखेंगे, ये यहाँ पर आपका चलने लगा है वॉवेल प्लेस। तो वॉवेल प्लेस में केवल संख्या काउंट की गई। यहाँ पर दो स्वर हैं तो दो लिख दिया, एक स्वर है तो एक लिख दिया। यहाँ पर एक, दो और तीन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। तीन स्वर हैं इसलिए कोड इसका क्या आ जाएगा, तीन आ गया। अब इसके बाद में अगला देखेंगे, यही कोड फिर से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। मंकी का कोड ये है 155, यहां पर है 21, यहां पर है 5121। मान लिया ऐसा है और आपसे कोडिंग पूछी गई है मान लिया ऑरेंज की, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ओ और ई। ओ 15 पे आता है प्लेस कोडिंग, ई 5 पे आता है, यू 21 पे आता है। केवल स्वर को टारगेट किया, लिख दिया। ई 5 पे आता है, ए 1 पे आया, यू 21 पे आ गया। ऐसे ओ 15 पे आएगा, ए 1 पे आएगा, ई 5 पे आया, ठीक है। ऐसे करके कोडिंग लिख दी गई। अब यहाँ पर ये समझ में आ गया क्या हुआ है। वर्णमाला में जो स्वर हैं, वर्णमाला में देखिए ओ ये लिखा है, ओ का प्लेस 15, केवल स्वर को लिख रहे हैं। ये आपका कोडिंग बोला जाता है किताबों में, अब जिक्र नहीं। पुरानी किताबें जो बहुत पहले चलती थी उनमें सारे टाइप के अलग अलग नाम दिए रहते थे। तो आज के टाइम तो लोग मिसलेनियस ऐसे पढ़ा के चले जाते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि ये कोडिंग के सारे टाइप के नाम अलग अलग हैं। ये आपका वॉवेल प्लेस कोडिंग चल रहा है। पूरी वर्णमाला में केवल वॉवेल प्लेस को ले लिया गया है। ओ 15 पे है, ई 5 पे है। यहाँ पर 5 स्वर हैं, इसमें 5 वॉवेल हैं, ए ई आई ओ यू। तो ओ 15, ई 5 पूरी वर्णमाला में, यू 21 बाकी छोड़ दिया। ई आपका 5 नंबर पे है और ए 1 नंबर पे है और यू 21 पे है। ऐसे ओ आपका कितने पे आएगा, 15 पे आ जाएगा, ए 1 पे आ जाएगा और ई 5 पे आ जाएगा। ये इसका कोड हो जाएगा, ठीक है। ये समझ गए होंगे। अब यहां से इसका फिर देखिएगा, हो सकता है एग्जामिनर ये ना लिखे। अब ये इसको आप मत मानिए कि ऐसा मान लिया या यहाँ पे हम हटा दें, इसी का पूछ लिया। अब यहाँ पर ये दो कोड जो है मैं बदल दे रहा हूं। 155 21 नहीं है, इसकी जगह पे लिख दिया उसने 4 और 2 42। इसका कोड लिख दिया 5, इसका कोड पूछा। अब ये क्या है, पहले प्लेस लिया गया था पूरी वर्णमाला से स्वरों का। जैसे कोई क्लास चल रही है, उसमें किसी एक लड़की की रैंक मान लिया क्लास में आई, चौथी रैंक आ गई। फिर मैंने पूछा लड़कियों में कौन सी रैंक है, उसने कहा सर मेरी पहली रैंक है। अब देखिए पूरी पूरी क्लास में चौथी और गर्ल्स में पहली। तो ऐसे करके यहाँ देखिए कि स्वर जो हैं, स्वरों का पूरी वर्णमाला में स्थान ये वाला था। लेकिन अब जो ये देख रहे हैं, अगर ऐसा आ गया परीक्षा में तो ये देख रहे हैं ओ आपका चौथा स्वर है, ई आपका दूसरा स्वर है, ऐसे यू पांचवा स्वर है। तो ऐसे ही ई जो है आपका ए ई आई ओ यू, ऐसे देखिए ए ई आई क्लॉकवाइज में ओ यू, 1 2 3 4 5। ये जो बाद में मैंने कोडिंग लिखी वो इसके बेस पे लिखी। आपका ओ चौथा है, ई दूसरा है ये, फिर यू पांचवा है, ऐसे ही ई पांचवा हो जाएगा, ए पहला हो जाएगा और यू ये आपका पांचवा हो जाएगा। तो ऐसे करके ये इसका कोड हो जाएगा। तो आपका ये दोनों प्रकार से एग्जाम में आ सकता है। एक तो आपका आ सकता है कि पूरी वर्णमाला से प्लेस ले लें और दूसरा केवल स्वरों से प्लेस इसका लेकर के आपका क्वेश्चन सेट किया जा सकता है। अब एक बात और ध्यान देंगे, जो यहाँ पे मैं भी बोल रहा था कि आज के समय में ऐसा भी प्रश्न आ रहा है, कैसे, जैसे यू आई एन ओ एल जेड, ऐसे ही वी, यहाँ पे इसको, हाँ यहाँ पे था ए, यहाँ पर
सी यू। अब ये क्या है, पहले अब एग्जामिनर की स्वतंत्रता है, वो स्वर पहले टारगेट करे या व्यंजन, तो उसने स्वर ले लिए और स्वर में यहाँ पर अगला एक जोड़ा, ओ यू हो गया, ई आई हो गया। फिर क्या किया, जो व्यंजन थे बचे उनमें एक एक प्लस कर लिया। अब ये कोई जरूरी नहीं एक ही एक प्लस करेगा, एक एक दो दो जो भी करे, या क्रम आर्डर में एक प्लस दो प्लस, एम का एन कर दिया, एन का ओ कर दिया, के का जो बचे एल और वाई का जेड, ऐसा भी कर रहा है। यहाँ पर यू देखेंगे, यू के बाद ए आया है, फिर बी सी टी यू, ऐसा कर लिया। ठीक है, तो क्या किया गया है कि स्वर में केवल स्वर ही ऐड किया गया, लेकिन जब उसका प्लेस आया, व्यंजन आए, तो उनमें एक एक प्लस दो दो प्लस। और कभी ये भी पॉसिबल है कि जो ये प्लस माइनस कर रहे थे, यहाँ पर फिर से हम ध्यान देंगे कि एग्जामिनर, ये सारे टाइप बहुत सारे ऐसे बनते चले जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं आपको बुक्स में मिलेंगे। अगला टाइप देखेंगे कि जैसे मान लिया मंकी का कोड, और यहाँ पे लिख दिया एग्जामिनर ने ए पी एफ, फिर एन ओ एल जेड। मतलब ये जो स्वर है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि स्वर में जब ऐड करें तो इधर वाला भी प्लस चल सकता है और एक प्लस उसमें भी। तो ओ पी ई एफ, पहले स्वर टारगेट कर लिए, फिर एम एन एन ओ के एल वाई जेड। ये माइनस भी कर सकता है और प्लस भी कर सकता है। स्वरों में माइनस करेंगे तो ऐसे माइनस करेंगे, प्लस करेंगे तो ऐसे करेंगे। वहां पर आप देख रहे हैं जैसा नंबर लिखा उसी के अकॉर्डिंग प्लस माइनस रहेगा। तो ये आप समझ गए होंगे। यहाँ पर आपका कोडिंग जो है, अच्छा अभी एक और टाइप देख लेते हैं। मान लिया मंकी का कोड लिख दिया और इसमें फिर मैं एक टाइप लिख रहा हूँ, देखिए एम मंकी में ओ यू आई। अब यहाँ क्या किया गया, ओ है, ओ का यू लिख दिया, ई का आई, बस, और व्यंजन छोड़ ही दिए। कभी क्या करता है, व्यंजन को भी आगे कोड दे दिया। तो ये स्वर प्लेस कोडिंग कही जाती है, स्वर में ऐड कहा जाता है, वॉवेल प्लेस ऐड है। और कभी इसमें व्यंजन के साथ भी वर्किंग कर लेता है, जैसे इनमें स्वरों में तो एक एक प्लस कर लिया, व्यंजन में एक माइनस कर लिया, तो प्लस माइनस कुछ भी कर सकता है, इसलिए पड़ोसी भी ध्यान रखिए। और ये आपका प्लेस कोडिंग, ऑर्डर चेंज हर जगह प्रभावी रहेगा। मैंने यहाँ पे बहुत से नहीं ऑर्डर चेंज लिखे नहीं, लेकिन ऐसे करके क्रम परिवर्तन। नेक्स्ट अगला कल मैं सेल्फ कोडिंग का क्लास डालूंगा। ये आपका कोडिंग में प्लेस कोडिंग हो गया है, सेल्फ कोडिंग नेक्स्ट अगले दिन क्लास रहेगी। कौन सी क्लास, सेल्फ कोडिंग की। और आज आप प्लेस कोडिंग देखेंगे, फिर इसके बाद में मैं इसके और भी प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न करूंगा आपसे जब आऊंगा, तब भी ऐसे सेल्फ कोडिंग पढ़ाने के बाद में। और यहाँ पर इसकी भी चर्चा होगी कि डिकोडिंग में प्रश्न आखिर क्या आता है। कोडिंग तो हम लोग सारे लोग पढ़ा देते हैं, लेकिन डिकोडिंग में क्या रहेगा, इसकी चर्चा अगले क्लास में रहेगी। बस आज यहीं तक।